प्रस्तुत चौपाई आज रामचरितमानस के उत्तरकांड का 14वां दोहे का 1 से लेकर के 4 चौपाई तक की व्याख्या करने को यहाँ पे अवसर मिला है। तो हम आज इसकी अर्थ और व्याख्या देखेंगे और भाव देखेंगे रामचरितमानस का कि किस तरफ रामचरितमानस हमारी इशारा करती है और कैसे हम जीवन मुक्त हो सकते हैं। तो आइए समय न लगाते हुए वीडियो की तरफ चलते हैं। कहते हैं कि काकभुसुंडी जी गरुड़ जी से कि जो यह कथा सुनते हैं, यह कथा का मतलब होता है, किसके लिए इशारा किया गया? राज्याभिषेक का। प्रभु श्री रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की जो कथा सुनते हैं वह जो है तीनों तापों से पार हो जाते हैं। ये आपको पवित्र करने वाली होती है। और 3 ताप से क्या मतलब है? दैहिक, दैविक और भौतिक। ये तीनों तापों से व्यक्ति मुक्त हो जाता है। कोई भी आपको परेशानी नहीं होती है, कोई भी दुख नहीं रह जाता है। तो 3 ही प्रकार के दुख होते हैं, तो चाहे दैविक हो, चाहे दैविक हो या भौतिक हो। हमें सांसारिक सुखों की जो प्राप्ति होती है वो भौतिक के माध्यम से होती है। और कुछ हमारी समस्याएं होती हैं जो कि भौतिक के आगे हमारे पास क्या आती है कि पैसा नहीं है, हमें अभी पैसों के लिए और भी काम करने हैं। यानी जो भी सांसारिक माया है, हम इसके लिए भौतिक रूप से परेशान होते हैं। और आगे कहा गया है कि दैहिक, कुछ हमारी शारीरिक परेशानी होती है जो कि समाप्त नहीं होती है, ये भी जीवन पर्यंत तक चलता रहता है। और दैविक के अंतर्गत वो सभी परेशानियां मौजूद होती हैं जिनमें हम तपस्या, साधना, आराधना के लिए ये कष्ट उठाते हैं कि कैसे हम करें कि प्रभु परमात्मा खुश हो जाए हमारे ऊपर। इन सभी तापों का जो भी है रोग, ये रोग दूर हो जाते हैं। और आगे कहा गया कि जो भी जन्म और मृत्यु का भय, ये एक अलग प्रकार का कष्ट है कि ये जन्म मृत्यु का जो आवागमन का चक्कर चलता है, इसको नाश करने वाली है। तो कितना पवित्र है यह रामचंद्र जी के राज्याभिषेक की कथा। तो आगे कह रहे हैं कि इस प्रकार की कथा को जो सकाम भाव से सुनते हैं, आदर पूर्वक सुनते हैं, वे अनेकों सुखों को प्राप्त कर पाते हैं। यहाँ तक कि बताया गया इसमें कि सुर दुर्लभ सुख करि जग माही, कि इस जगत में देवताओं को जो दुर्लभ है, ऐसे सुखों को भोग कर, ऐसे सुखों का आनंद लेकर के और अंत समय में श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं, यानी वो मोक्ष को प्राप्त कर लेते हैं, राम जी के साथ हो लेते हैं। तो कितना सुंदर बात कही गई कि ये देवताओं को के लिए भी दुर्लभ है। और आगे भी कहा गया कि सुनहि विमुक्त विरत अरु विषयी, इसे जो जीवन मुक्त है। अब जीवन मुक्त कौन होगा? जिनको ये ज्ञान होगा, ये जो निराकार ब्रह्म है, इसकी जानकारी होगी, क्योंकि ये ज्ञान हमेशा रहा है और आज भी है। मिलता कैसे है? कमेंट करेंगे तो इसके बारे में ज़रूर आपको सूचना दी जाएगी। प्रयास करूँगा, एक वीडियो बना दूँगा इस पर, ताकि आप उसका एड्रेस भी जान लें। और अगर आप ब्रह्म ज्ञान के इच्छुक हैं, ये जो जीवन मुक्त की बात कही गई, अगर इसके आप इच्छुक हैं तो आप वहाँ प्राप्त कर सकते हैं। तो बताया गया कि जीवन मुक्त जो हैं, विरक्त और विषयी
सुनते हैं वे क्रमशः बताया गया कि जो जीवन मुक्त होते हैं वो भक्ति, और जो विरक्त होते हैं वो मुक्ति, और जो विषयी होते हैं यानी सांसारिक भोग करना चाहते हैं वे नवीन संपत्ति या नित्य नए नए प्रकार के खान पान को प्राप्त करते हैं। कहते हैं पक्षी राज। अब पक्षी राज क्यों कहा गया इनको? क्योंकि पक्षियों के राजा गरुण हैं और काकभुसुंडी जी एक सबसे निम्न कोटि के, निम्न प्रकार के पक्षी हैं, उनके सेवक हैं। इसीलिए काकभुसुंडी जी बार बार इस उत्तरकांड में पक्षी राज का नाम लेते हैं। कहते हैं मैंने अपनी बुद्धि की पहुँच के जितना हमारी पहुँच थी हमने राम जी का वर्णन किया है। और आगे भी कहते हैं कि जो जन्म मरण के भय और दुख को हरने वाली है। ऐसे रामचंद्र जी का हमने चरित्र आपको सुनाया है। तो अगर राम जी की चरित्र सुनने से भय और दुख को समाप्त कर देती है, तो अगर रामचंद्र जी मिल जाएं तो क्या हो सकता है। तब तो आगे कहा गया कि यह वैराग्य विवेक और भक्ति को दृढ़ करने वाली है। अगर रामचंद्र जी मिल जाएं तो इससे वैराग्य हो जाएगा और सत्संग से विवेक मिल जाएगा, और जो आगे बात कही गई जीवन मुक्त की उससे आपको भक्ति मिल जाएगी। ये तीनों चीज़ें जब मिल जाती हैं तो आगे कहा गया कि जो मोह रूपी नदी है, यानी जो हमारे लिए मोह है। मोह क्या है? हमें हर एक चीज़ से, सांसारिक चीज़ों से लगाव हो जाता है। बच्चा बीमार हो गया, नहीं ठीक हुआ तो, नौकरी कहीं चली गई तो, पैसा आ जाता था हम आज ये कर लेते, ज़मीन खरीद लेते। ऐसे तमाम ऐसे कार्य होते हैं जिनमें हम हमेशा ये मोह उत्पन्न होता है कि हम बनाए इतना है, ये नष्ट हो जाएगा। तो इसी प्रकार का तमाम प्रकार के मोह होते हैं। और कहते हैं इस मोह को पार करने के लिए, मोह रूपी नदी जो है, इसको पार करने के लिए यह सुंदर नाव है। क्या नाव है? वैराग्य विवेक और भक्ति। क्योंकि जब ये तीनों चीज होती हैं तो व्यक्ति इसी मोह रूपी नदी को पार कर जाता है। और आगे भी कहा गया कि अवधपुरी में नित्य नए मंगलोत्सव होते हैं, सभी वर्गों के लोग हर्षित होते हैं। बहुत सुंदर बात कही गई रामचरितमानस में। काकभुसुंडी जी बता रहे हैं कि जो जात पात का वर्ग है का जो रोग है आज जो इस संसार में लगा हुआ है, ये सभी के सभी लोग रामचंद्र जी के शरण में हर्षित होते हैं, आनंदित होते हैं, मंगल गाते हैं। अवधपुरी में, अवधपुरी का नाम बहुत अच्छा है जो भी दिया गया इसमें। अवधपुरी, एक बधपुरी होता है, एक अवधपुरी होता है। अब बध आप समझ गए होंगे कि बध का मतलब नाश हो जाए। ऐसी पुरी, ऐसी लोक जो कि नाश हो जाए। और अवध लग गया तो इसका अर्थ हो गया है कि जिसका किसी भी समय में नष्ट ना हो। ये अवधपुरी आज भी मौजूद है। हम इसको समझने का प्रयास करें तो समझ सकते हैं, और हमारे जितने भी रोग हैं वो सभी के सभी नष्ट हो सकते हैं। हम भी आनंदित हो सकते हैं। जिस तरह से संत महात्मा आनंदित होते हैं, हम भी आनंदित हो सकते हैं। तो वीडियो काफ़ी लंबी हो चुकी है। आप लोगों ने बड़े धैर्यपूर्वक वीडियो को देखा है और इसको समझने का प्रयास करें तो जीवन आनंदित हो सकता है। आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद है। ऐसे ही वीडियो पर बने रहें।